हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने पढ़ लिया था कि हमारा टॉपिक जो हो गया था वो तो वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर हमने किया था कि कोई भी कंटेनर हम लेते हैं, उसमें लिक्विड लेंगे और एक थर्मोस्टेट में रख देंगे। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देंगे एक मैनोमीटर से। ठीक है, मैनोमीटर में जो मरकरी है उसका कितना जो लेवल है वो राइज करता है। ठीक है, किसकी वजह से? जो ये लिक्विड है वो जब वेपराइज होता है किसमें? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे रोड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। रोड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। रोड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो वोलेटाइल क्या होगा? वोलेटाइल होता है जिसके हम वेपर बना सकते हैं। ठीक है, द लिक्विड विच एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। हाँ जी, रोड्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, इसमें क्या होगा? जो सोल्यूट है वो भी वोलेटाइल होगा और जो सोलवेंट है वो भी क्या होगा? वोलेटाइल। सोल्यूट भी वोलेटाइल है जिसके वेपर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और सोलवेंट भी वोलेटाइल इसमें प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो रोड्स लॉ क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट क्या है? रोड्स लॉ, हाँ जी, इट स्टेट्स दैट, उसने बोला है इट स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ एनी टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सोलवेंट हो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट एनी टेम्परेचर is equal to the mole fraction of that component, is equal to the mole fraction of that component multiplied with the vapor pressure of that component, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। क्लियर? उसने क्या बोला कि रोड्स लॉ क्या बोलता है कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का किसी भी टेम्परेचर पर, वो इक्वल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आया है कब? जब वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर। क्लियर है? हाँ जी, जैसे हम निकालते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी। क्लियर? हाँ जी, मैं बोलता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एट प्योर फॉर्म, या फिर जब ए कंपोनेंट किस फॉर्म में हो? प्योर स्टेट में प्रेजेंट होता है। मतलब ये है, मान लो ए हमारे पास यहाँ पर वाटर है। ठीक है, एक तो मैंने वाटर का क्या आइसोलेट हो, जब अकेला उसका वेपर प्रेशर ले लिया तो उसको रिप्रेजेंट किया मैंने पी नोट ए से। ठीक है, और पी ए है हमारा कि जब मैंने सॉल्यूशन में लिया है। ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर, मैं लिख देता हूं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए व्हेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, जब कंपोनेंट प्रेजेंट होगा किसमें? सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, उसको हम बोलेंगे। और पी नोट ए क्या है? पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए किस फॉर्म में? इन प्योर स्टेट, जब मैंने अकेला ही वाटर लिया है। क्लियर है? उसको हम बोलेंगे पी नोट ए। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? बी कंपोनेंट का भी निकाल सकते हैं। पीबी इक्वल टू क्या हुआ? एक्स बी
इंटू पी नोट बी, ठीक है, एक्स बी इंटू पी नोट बी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। मैंने कंपोनेंट ए का निकाल लिया है, मैंने कंपोनेंट बी का निकाल लिया है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? हाँ जी, ए पी ए की वैल्यू पुट करो, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। क्लियर है? हाँ जी, आपको पता ही है कि जो मोल फ्रैक्शन है प्रॉपर्टी है हमारी कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, उनकी जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं और वैल्यू पुट करूंगा इसमें। हाँ जी, P इक्वल टू ये आया मेरे पास 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। हाँ जी, P इक्वल टू पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। एक्स बी को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो टोटल प्रेशर मेरे पास आया P इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, हाँ जी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हमारे पास ये आ गया क्या, टोटल प्रेशर। ठीक है, कंपोनेंट ए का और कंपोनेंट बी का। ठीक है, हाँ जी, तो मुझे पता था कि एक हेनरी लॉ में हमने किया था कि जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर या फिर बोल सकता हूं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि लीनियर लाइन की फॉर्म में हमारे पास आता है। तो मैं देख सकता हूं इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो ये आया मेरे पास, ये वाई एक्सिस शो करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स एक्सिस शो करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं, ये भी हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर, जो कि एक पैरेलल लाइन है किसके, वाई एक्सिस की ही। ठीक है, तो उसने बोला अगर मैं कंपोनेंट ए के लिए देखता हूं, कंपोनेंट ए के लिए देखता हूं तो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसको मैं लिख सकता हूं पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए। क्लियर है? कंपोनेंट बी के लिए मैं देखता हूं, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी, ये आ गया मेरे पास। और जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर है? ये मेरे पास ग्राफ आएगा। फिर उसने कुछ कंडीशंस बोली है कि जब एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, जब एक्स ए इक्वल टू 1 है और एक्स बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर मैं एक्स बी को 0 पुट करता हूं तो यहां पर देखना एक्स बी अगर 0 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर है वो क्या होगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर बचेगा वो किसके कारण बचेगा, कंपोनेंट ए के कारण ही वो बचेगा। ठीक है, कंपोनेंट ए के कारण ही बचेगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं व्हेन एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, देन the vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of component only A। ठीक है, क्योंकि B की वजह से जो प्रेशर है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, और मैं बोल सकता हूं when इसी तरह से XB इक्वल टू 1 और XA इक्वल टू 0 है। ठीक है, XB अगर 1 है और XA 0 है तो इसका मतलब A कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर आया था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब खाली जो वेपर प्रेशर बचा है वो किसकी वजह से बचा है, ठीक है, B की वजह से बचा है। तो सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल आ जाएगा किसके, कंपोनेंट B के। क्लियर है? कंपोनेंट B के। तो मैं यहां पर भी जो ये ग्राफ है इसमें भी ये कंडीशन शो करता हूं। जो ये है हमारे पास एक्स ए का जो हमने लाइन ले रखी है, ठीक है, उसको लिख देता हूं
एक्स ए इजकल टू 0, एक्स बी इजकल टू 1। क्लियर है। यहां पर जो बी की लाइन है तो इस पे लिख देता हूं इफ एक्स बी इजकल टू 0 और एक्स ए इजकल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे हमें पता क्या चलता है, रोल्स लॉ से हमें पता क्या चलता है। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो ये रोल्स लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली किसमें, होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए। इट इज एप्लीकेबल ओनली होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस मींस जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो हर जगह। ठीक है, जो इक्वल अमाउंट में या फिर पूरी तरह से क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए ही ये इसको हम कर सकते हैं। तो फिर वो बोल सकता है कि नंबर सेकंड जो रोल्स लॉ है, ठीक है, वो हमेशा एप्लीकेबल होगा एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा उसके लिए, केवल उसी के लिए ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हाँ जी। नंबर थर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर थर्ड, इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वेपर फेज में। ठीक है, इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मान लो लिखो नंबर थर्ड इसके पास है प्रॉपर्टी, इसकी एप्लीकेशन, इट डिटरमाइंस द मोल फ्रैक्शन in terms of वेपर फेज की फॉर्म में हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो y a से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ठीक है, वेपर फेज में। वैसे अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करता हूं, और अगर ये इस फॉर्म में हो, वेपर फेज में है, तो मैं इसको y से रिप्रेजेंट करता हूं। तो y a इजकल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ठीक है, इन वेपर फेज। क्लियर है, हाँ जी। वाई बी इजकल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो हमारे पास हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर दिया है ए का और पार्शियल प्रेशर दिया है बी का, तो मैं निकाल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए in vapor phase is equal to partial pressure of A divided by partial pressure of A plus partial pressure of B। ठीक है, partial pressure of component A और divided by partial pressure of component A plus partial pressure of B, या फिर इसको बोल सकता हूं partial pressure of component A divided by partial pressure of solution। ठीक है, पूरे के पूरे solution का partial pressure। ठीक है, हाँ जी। अगर सिमिलरली अगर मैं वाई बी का निकालता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या फिर लिख सकता हूं इसको पी बी अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी। तो ये था हमारे पास रोल्स लॉ। क्लियर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ग्राफ बताता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है, कि अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूं किसी भी कंपोनेंट का तो वो मल्टीप्लीकेशन होता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इन प्योर स्टेट। क्लियर है, और वोलेटाइल के लिए मैं कर सकता हूं। उसके बिहाफ पर हम क्या निकाल सकते हैं, वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं अगर मेरे पास क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है। क्लियर है, हाँ जी। ये आपके पास है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ। अब नेक्स्ट हम करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन वोलेटाइल के लिए हम करेंगे। देखिए नॉन वोलेटाइल में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल में दोनों सोल्यूट या फिर सोलवेंट, दोनों में से एक। ठीक है,
वोलेटाइल नेचर शो नहीं करते, मींस अपने वेपर क्रिएट नहीं करते। तो यहां पर क्या है, हमारे पास सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। और जो सोलवेंट है वो क्या है, वोलेटाइल है। सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है और सोलवेंट हमारे पास क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। हाँ जी, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हमारे पास मान लो ये है हमारे पास वोलेटाइल सोलवेंट और इसका हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, और ये हमारे पास है वोलेटाइल सोलवेंट। तो उसने क्या बोला, अगर मेरे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाता है तो सबसे पहले वो सरफेस पर लाई करता है, वो इसके सरफेस पर आकर बैठ जाता है, ठीक है, सरफेस पर आकर बैठ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेपर्स है इसके, ठीक है, वेपर क्या है, लिक्विड। सिर्फ अगर मैं थर्मोस्टेट में रखता हूं इसको, रखता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर बनेंगे सिर्फ किसके, सॉल्वेंट के, लेकिन ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वेपर की फॉर्म में, किसी भी लिक्विड का वेपर की फॉर्म में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल, रुकावट बन रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो वेपर्स है उसके क्या होंगे, लेस अमाउंट में बनेंगे, ठीक है। एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, अगर मैं इसी सॉल्वेंट को प्योर अमाउंट में ले लूं और फिर इसके वेपर देखूं, अगर मैं इसी सॉल्वेंट को प्योर अमाउंट में ले लेता हूं, ठीक है, तो इस प्योर अमाउंट के, जो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा, क्योंकि कोई भी इसके पास क्या है, ऑब्स्टेकल नहीं होती। लेकिन अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मैंने इसमें डाल दिया, तो ये क्या होंगे, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं और कम अमाउंट में इसके वेपर बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रोल्स लॉ इस पे लगाता हूं, अगर मैं इस पे लगाता हूं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल होता है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। क्लियर है, सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, हाँ जी, इनटू में क्या होगा, प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर इसमें प्रेजेंट होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब आपको पता है जो हमारे पास सोल्यूट है वो तो क्या नॉन वोलेटाइल है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस जिसको हम डिसोसिएट नहीं कर सकते। जैसे हम ले सकते हैं ग्लूकोज या फिर यूरिया। क्लियर है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो इनकी वजह से तो हमारे पास वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल होगा, जितना भी होगा पूरे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। ये नंबर सेकंड मेरे पास इक्वेशन है। तो पहले उसने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर स्टेट। दूसरी बात, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूट तो नहीं बनाएगा, तो जितना भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा जितना कि सॉल्वेंट ने उसमें बनाया है। फर्स्ट और सेकंड को मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर स्टेट। क्लियर है, ये इसके इक्वल आ गया। हाँ जी, ये इसके इक्वल
आ चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं वैल्यू पुट करते हैं हम। हाँ जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैं रिप्रेजेंट करता हूं पीएस से। पीएस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, मैं इसको रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं हम क्या 1, सॉल्यूट के लिए 2, सॉल्वेंट के लिए 1। हाँ जी, x1 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पी नोट से। तो PS इक्वल टू x1 इंटू पी नोट। तो ये आया मेरे पास PS अपॉन पी नोट इक्वल टू x1। ठीक है, हाँ जी, दोनों तरफ से, दोनों साइड से 1 में से सब्सट्रैक्ट इसको कर दो। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 1। ठीक है, या यूनिट एक में से सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ये आया 1 माइनस PS अपॉन पी नोट इजगल टू 1 माइनस x1। और आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है मोल फ्रैक्शन की, x1 प्लस x2 इजगल टू 1। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास। मैं लिख सकता हूं इसको पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट इजगल टू क्या आया x2। क्लियर है, पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट इजगल टू x2। तो इससे पता चलता है x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल भी सॉल्यूट लेके चलता हूं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूट की ही फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी, जो क्वांटिटी है पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट को, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, हाँ जी, अब और पी नोट माइनस PS को हम क्या बोलेंगे, लोवरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे पास क्या आया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं और भी ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट इजकल टू x2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, मैं और भी इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, ये था हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। देखिए उसने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म होते हैं CHCl3। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 केल्विन आर 200 mm Hg। इसका तो दे दिया उसने 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, और वेपर प्रेशर डाइक्लोरोमीथेन का दे दिया उसने 415 mm Hg, 415 mm Hg। ठीक है, उसने बोला कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसने बोला है कैलकुलेट नंबर फर्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3। solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform CHCl3 and 40 gram of dichloromethane and 40 gram of CH2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है नंबर सेकंड कैलकुलेट हमें करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। क्लियर है, हाँ जी। सबसे पहले तो देखिए सॉल्यूशन हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर दे दिया, प्योर सॉल्वेंट का दिया, पी नोट दिया है CHCl3 का 200 mm Hg। क्लियर है, ये पी नोट दिया है किसका CH2Cl2 का 415 mm Hg। क्लियर है,
आपको निकालना है मिक्सिंग करके जो वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले अलग अलग का निकालेंगे। हाँ जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 का हम निकालेंगे। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू प्योर सॉल्वेंट का CHCl3 का, एज इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 का, ये आया मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इन प्योर स्टेट। क्लियर है? ये तो मेरे पास क्वांटिटी प्रेजेंट है, बट ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन नहीं प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा CH2CHCl3 का? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस दूसरे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल CH2Cl2, मतलब नंबर ऑफ मोल चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या गिवन है? मास। क्लियर है? हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल। तो मोल क्या होगा? मास बाय मोलर मास। ठीक है, मोल क्या होगा? मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3 मोलर मास इसका 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। क्लियर है? ये आपके पास मोलर मास इसका आ चुका है 85 ग्राम, नहीं 119.5 ग्राम पर मोल। क्लियर है? हाँ जी, मास कितना गिवन है? तो मोल ऑफ N ऑफ CHCl3 आया है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं इसके? क्लोरोफॉर्म के 25.5 डिवाइड बाय 119.5। क्लियर है? तो इतने मेरे पास मोल आ गए हैं, ये 0.213 मोल, 0.213 मोल ये आपके पास आ गया। एज इट इज हम निकालेंगे किसका? डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, हाँ जी, CH2Cl2 मोलर मास 12 प्लस 2 प्लस 35.5 इंटू 2, तो ये आ गया मेरे पास टोटल इसका 85 ग्राम पर मोल, 85 ग्राम पर मोल। क्लियर है? हाँ जी, तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2 इक्वल टू, हाँ जी, मास कितना है? 40 ग्राम डिवाइड बाय 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं 0.470 मोल। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस 0.470। क्लियर? तो ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 0.312। ठीक है, सेकंड मोल फ्रैक्शन भी मैं निकाल सकता हूं। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। एक मेरे पास प्रेजेंट है, तो दूसरा मैं क्या निकाल सकता हूं? 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करके 1 माइनस 0.312। तो डाइक्लोरोमीथेन के हमारे पास मोल आ चुके हैं 0.688। क्लियर है? अब हम वैल्यू में पुट कर सकते हैं। वैल्यू में पुट कर सकते हैं कि जो पार्शियल जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा? इन दोनों को हम ऐड करेंगे। हाँ जी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, प्रेशर इक्वल टू आया मेरे पास x ऑफ PA की जगह क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? क्लोरोफॉर्म इनटू P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस PB की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर इक्वल टू, हाँ जी, वैल्यू क्या है? 0.312 इंटू, हाँ जी, आपको दे रखे हैं 200 mmHg प्लस मोल फ्रैक्शन क्या दे रखा है? 0.688 इंटू पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 415 mmHg। क्लियर है? आप इसको क्या कर दो? सॉल्व कर दो, और आपके पास ये आ जाएगा टोटल प्रेशर 347.9 mmHg। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। क्लियर है? तो ये तो हुआ आपके पास वेपर प्रेशर। ठीक है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। नेक्स्ट
आपके पास है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आपको पता है मोल फ्रैक्शन YA इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी, इसका जो पार्शियल प्रेशर ये आया है, क्लियर है? इसका जो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू x ऑफ CHCl3 इंटू P नोट CHCl3 0.312 इंटू 200 mm ऑफ Hg। क्लियर है? हाँ जी, ये आपके पास आ गया 62.4 mm, 62.4 mm ऑफ Hg, 62.4 mm ऑफ Hg डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है 347.9 mm ऑफ Hg। ये आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन 0.18 वैल्यू आई आपकी 0.18 मोल फ्रैक्शन। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, YA प्लस YB इक्वल टू 1। कैसे डिटरमाइन करते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसका मतलब ये आया 0.18 मतलब ये क्लोरोफॉर्म है, प्लस YB इक्वल टू मतलब ये डाइक्लोरोमीथेन है, 1 माइनस 0.18। तो सेकंड जो मोल फ्रैक्शन आया वो आया 0.82। ठीक है? यही हमको डिटरमाइन करना था। क्लियर है? तो इस तरह के आगे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है? इसको आप वोलेटाइल को भी और नॉन वोलेटाइल को भी रिवाइज करिए। ठीक है? थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।